हेलो फ्रेंड्स, सॉरी। अब हमने अब तक BCNF तक हमने जैसा कि नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ लिए हैं। तो अब हम ये देखेंगे, अगर हमें कोई टेबल दी जाती है तो हमें कैसे पता लगाना है कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्टली हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी टेबल BCNF में है, ठीक है, तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगी और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगी। मतलब किसी भी नॉर्मल फॉर्म में अगर टेबल है तो उससे पहले वाली नॉर्मल फॉर्म में उसे होना ज़रूरी है, वो उसके पहले वाले नॉर्मल फॉर्म में ज़रूर होगी। अगर हमें कोई टेबल दी जाती है और हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ये BCNF में है, तो हमें ये भी पता लगता है उससे कि ये थर्ड में भी है, सेकंड में भी है और फर्स्ट में भी है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो उससे पहले वाली नॉर्मल फॉर्म में भी वो होगी। मतलब अगर कोई टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है। सेम फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अगर कोई टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है। ठीक है, तो ये तो हमारी एक कंडीशन हो जाती है पता करने की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर कोई टेबल दी गई है और हमें पता करना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में वो है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक ना करके हम यहाँ से चेक करेंगे, मतलब बैकवर्ड हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही अगर पता लग जाता है कि ये BCNF में है, हमें ये पता करना है कि ये दी गई टेबल कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। अगर हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि ये BCNF में है, तो हमें ऑलरेडी पता लग जाता है कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कोई टेबल BCNF तक की नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई करती है, तो हमें कितनी सारी नॉर्मल फॉर्म चेक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट भी चेक करनी पड़ेगी, सेकंड भी चेक करनी पड़ेगी, थर्ड भी चेक करनी पड़ेगी, फिर BCNF चेक करनी पड़ेगी। इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं कि अगर हमें ये नॉर्मल फॉर्म मिल जाती है तो ये टेबल इन सब में भी है, अगर हमें ये ना मिल करके ये मिलती है तो टेबल इन सब में है। तो इसलिए हम बैकवर्ड देखेंगे। ठीक है, अब हम कंडीशंस देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हम कंडीशंस लेने वाले हैं। हमें अगर चेक करना है फर्स्टली कि टेबल BCNF में है या नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, सारी जो भी डिपेंडेंसीज दी गई हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज टेबल के लिए, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा रूल। ठीक है, एक डिपेंडेंसी के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारी अल्फ़ा टू बीटा, तो ये जो अल्फ़ा साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारी सुपर की होनी चाहिए अगर टेबल BCNF में है, तो सुपर की या कैंडिडेट की। ओके, अगर ये कंडीशन सबके लिए हम चेक करेंगे, सब फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए। अगर ये कंडीशन किसी के लिए भी फॉल्स हो जाती है तो वो टेबल BCNF में नहीं है। ठीक है, नहीं होगी तो हम क्या चेक करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप ये ध्यान से देखना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए एक तो हमारी जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर टेबल है तो सेकंड में भी है, प्लस एक और कंडीशन दी थी। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि ये अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो किसी भी प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, होल की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की पे, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की ऑब्वियसली, तो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की पे डिपेंड ना हो करके पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंड होना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी। ठीक है, तो ये एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है तो वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, अगर वो पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन देखी थी, नॉन प्राइम इज
शुड नॉट फाइंड नॉन प्राइम, ये कंडीशन भी हमारी नहीं होनी चाहिए। नॉन प्राइम अगर दूसरे नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाती है, तो ये कंडीशन भी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हमें दो कंडीशन लेनी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने के लिए। सॉरी, ना तो ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी टेबल में, ना ही ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको समझना है। ये क्या हम दे रहे हैं कि पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट फुल कैंडिडेट की पर होना चाहिए, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्राइम आ जाता है और यहाँ पे नॉन प्राइम हो जाता है, मतलब ये पार्शियली डिपेंडेंट है, तो ये कंडीशन एक तो नहीं होनी चाहिए। ऊपर से थर्ड नॉर्मल फॉर्म की ये कंडीशन होती है कि नॉन प्राइम शुड नॉट फाइंड अनदर नॉन प्राइम। ठीक है, कोई भी एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए हमारी। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई, लेकिन हम इसको चेक कैसे करेंगे? हमारे चेक करने का इसका दो तरीका है। ये यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों कंडीशन फॉल्स करने के लिए ये नॉर्मल फॉर्म है और ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर ये इस साइड की एट्रीब्यूट अगर प्राइम कर दें हम, अगर ये प्राइम हो जाए तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, और हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी नॉन प्राइम है, यहाँ पे भी नॉन प्राइम है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि यहाँ पे नॉन प्राइम ना होकर के प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गई। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ पे नॉन प्राइम ही है, तो हम दूसरी साइड का देखते हैं, दूसरी साइड हम चेंज करके देखते हैं क्या हो सकता है। अब यहाँ पे तो प्राइम है, नॉन प्राइम है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, प्राइम हो नॉन प्राइम हो, ये इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी ही होनी है। तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कैंडिडेट की है, ना प्राइम है ना नॉन प्राइम है, कैंडिडेट की है, तो भी हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी। क्यों? एक एक करके देखते हैं। अगर यहाँ पे नॉन प्राइम ना हो कि कैंडिडेट की आ जाती है, तो ट्रांजिटिविटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो डायरेक्ट ही कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट हो गई, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, ये ठीक हो गया हमारा। अगर इस वाली कंडीशन में प्राइम एट्रीब्यूट ना होके कैंडिडेट की आ जाती है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई सवाल ही नहीं हुआ, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा डायरेक्ट कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट हो गया, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं हुआ, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा, दो कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर अल्फ़ा टू बीटा हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो या तो हम ये प्रूफ कर दे, फर्स्ट हम ये प्रूफ कर दे कि बीटा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और टेबल थर्ड एनएफ में। सेकंड, अगर ये प्राइम नहीं है, नॉन प्राइम है, इफ बीटा इज नॉन प्राइम, तो हम क्या चेक करेंगे, देन चेक हम क्या करेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा साइड है वो कैंडिडेट की हो, अल्फ़ा साइड कैंडिडेट की हो, तो हमारी ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और हमारी टेबल 3NF में हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। ये हमने दो कंडीशन फॉल्स करनी थी, इन दोनों को फॉल्स करने का दो ही तरीके हैं, या तो ये पार्ट प्राइम हो जाए या फिर ये पार्ट कैंडिडेट की हो जाए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। अगर हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं निकलती, मतलब ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती ना ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, तो हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमें क्या बताता है कि ये तो डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे, इसका कोई हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि नो पार्शियल
डिपेंडेंसी, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर अल्फ़ा टू बीटा जा रहा है तो ये अगर नॉन प्राइम है तो ये कैंडिडेट की होना चाहिए, ना कि पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट नहीं हो, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की ना हो, पूरी कैंडिडेट की हो। और अगर ये पार्ट खुद ही प्राइम एट्रीब्यूट है तो हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी सिर्फ नॉन प्राइम के लिए होती है, ना कि प्राइम के लिए, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको ये एक बारी और बता देती हूँ किस तरीके से चेक करना है। BCNF के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे कि सुपर की है या नहीं है, या कैंडिडेट की है या नहीं है, ओके। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हम क्या चेक करेंगे, ये वाला पार्ट बीटा पार्ट हमारा या तो प्राइम हो, अगर नहीं होता है तो अल्फ़ा पार्ट हमारा कैंडिडेट की हो, अगर वो भी नहीं होता है तो हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, अदरवाइज है। अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर अल्फ़ा टू बीटा जा रही है फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो अगर ये नॉन प्राइम है तो ये कैंडिडेट की होनी चाहिए, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए। और अगर ये ही खुद ही प्राइम एट्रीब्यूट है तो हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं निकलती है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, हमें इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकला कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ओके। अब हम क्या करते हैं, फटाफट एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उससे हमें थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक रिलेशन ले रही हूँ, ठीक है। ABCDE, ओके। ये इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, AB इज गोइंग टू CD, D इज गोइंग टू A एंड BC इज गोइंग टू DE, ठीक। इसकी कैंडिडेट की हमारी है AB, BD एंड BC, ओके। ये तीनों हमारी कैंडिडेट की है, ये आप फाइंड कर लीजिएगा। ये हमारी कैंडिडेट की हो गई। अब हम फटाफट चेक करते हैं BCNF के लिए, क्या टेबल BCNF में है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की होना चाहिए। ये कैंडिडेट की है, ये हमें दिख रहा है। अब दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए देखते हैं, क्या ये कैंडिडेट की है, ये कैंडिडेट की नहीं है, तो हमारा टेबल BCNF में नहीं है। अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या बताया था कि या तो ये पार्ट प्राइम एट्रीब्यूट हो या फिर ये पार्ट कैंडिडेट की हो। फर्स्टली हम कैंडिडेट की के लिए देखते हैं, ये पार्ट कैंडिडेट की है ऑब्वियसली, तो ये ठीक है। ये पार्ट कैंडिडेट की है, नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है कि नहीं है। ए इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि वो कैंडिडेट की का पार्ट है। प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जो कैंडिडेट की के अंदर आते हैं। तो ये कंडीशन भी ठीक हो गई हमारी। अब ये हमारी कैंडिडेट की है, ये हमारी कैंडिडेट की है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमारी जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं, ABCDE, BC is going to ADE, D is going to B, और इसकी कैंडिडेट की हमारी है BC एंड CD, ये और ये, ठीक है। अब BCNF के लिए फटाफट चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखनी है कैंडिडेट की है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, यहाँ पे दिख रहा है। ये कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी BCNF में नहीं है टेबल। थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं, या तो ये पार्ट या तो बीटा पार्ट हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, नहीं होता है तो हम चेक करेंगे कि अल्फ़ा पार्ट हमारा कैंडिडेट की है या नहीं है, या पहले कोई सा भी कंडीशन देख सकते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ ये पार्ट देखते हैं कैंडिडेट की है क्या नहीं है, ये है, तो ये कंडीशन ट्रू है। डी हमारा कैंडिडेट की नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, बीटा पार्ट प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है। बी इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि वो कैंडिडेट की के अंदर आ रहा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई हमारी।
तो हमारी टेबल थर्ड एनएफ में हो गई। थर्ड एनएफ में है तो सेकेंड एनएफ में भी है और फर्स्ट एनएफ में भी है। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं टेबल ABCDE। ओके, अब इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ये, इसकी कैंडिडेट की है CE इज कैंडिडेट की। BCNF के लिए चेक करते हैं फटाफट, इस साइड देखते हैं हम कैंडिडेट की है या नहीं है। CE इज अ कैंडिडेट की, ठीक है। D इज नॉट अ कैंडिडेट की, तो ये BCNF में नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए फटाफट चेक कर लेते हैं। थर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म के लिए या तो ये कैंडिडेट की होनी चाहिए या फिर इस साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। CE इज अ कैंडिडेट की, ये ट्रू है। D इज नॉट अ कैंडिडेट की, तो हम ये पार्ट करेंगे चेक कि प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है। B इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज़ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। अब हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फटाफट चेक कर लेते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी हमें इसके लिए चेक करनी पड़ेगी। ओके, अब देखते हैं D जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो यहाँ पर कैंडिडेट की होनी चाहिए। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ पे कैंडिडेट की है। ओके, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ये बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये D पे डिपेंडेंट है। अब D ना तो कैंडिडेट की है ना ही पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, तो यहाँ पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी हम इसको नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्ट नहीं है कैंडिडेट की का। ठीक है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। अब हम A को देखते हैं। A हमारा नॉन प्राइम है, A नॉन प्राइम है पर ये C पे डिपेंडेंट है जो कि पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है। पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की का पार्ट है, फुल कैंडिडेट की नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई, तो मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी टेबल नहीं है। अब हमें पता था कि अगर अब BCNF में भी नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, तो टेबल किस में है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। इसके लिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये टेबल सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा जो मैंने 3 रूल बताए हैं आप उसको ढंग से अगर देख लेते हैं, आपको वो रूल समझ में आ जाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये पता करने के लिए कि टेबल कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। और हमें अगर जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, हमें एग्ज़ाम पेपर मिलता है, तो उसमें अगर हमें ये पता है कि मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन कौन सी किसको कहते हैं, उसके रूल क्या हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है। हमें हमेशा इसी रूप में क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें टेबल दी गई होगी, फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई होंगी, और हमें पता करना होगा ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएगा आपको। अच्छे से देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन में। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिए हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं कि मैं आगे और अच्छी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, बाय बाय।